हाय डेवलपर्स, आप लोगों ने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम सुने होंगे जो या तो 15-20 साल पहले यूज़ होती थी या फिर वो अब यूज़ हो रही हैं या फिर वो फ्यूचर के अंदर यूज़ होंगी। उनका अभी इनिशियल स्टेज है, वो अभी बन रही हैं। बट जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पहले भी बहुत यूज़ होती थी, आज भी काफ़ी यूज़ हो रही है और फ्यूचर के अंदर भी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगी। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जावा एक एवरग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा के अंदर आप लोग सॉफ्टवेयर के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, एपीआईज भी बना सकते हो। इसके अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कनेक्ट भी कर सकते हो। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका यूज़ होता है। इवन अगर आपको सही बताऊं तो बहुत सारे मैनेजर, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट, इवन क्लाइंट्स की भी ये फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज ये काफ़ी फास्ट, रिलायबल, स्टेबल एंड सिक्योर है। और एक और इसका एडवांटेज है कि बहुत से डेवलपर्स इसको यूज करते हैं ना, तो इसीलिए इसकी कम्युनिटी भी काफी बड़ी है। अब कम्युनिटी का मतलब क्या है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे डेवलपर इसको यूज कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलपर इसके अंदर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको जावा के अंदर कुछ इशू आता है, कुछ बग आता है, एरर है, तो वो अगर आप गूगल करोगे तो उसका सोल्यूशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर या फिर गिटहब वगैरह के ऊपर। ऑलराइट, इवन ये इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के साथ साथ इसको स्कूल्स वगैरह में ही पढ़ाना शुरू कर दिया कि ठीक है फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो ये यूज हो ही जाएगी। और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि अगर आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के अंदर हो तो जावा आपको सीखनी चाहिए। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो और आप इसके अंदर मास्टर हो, वो अच्छी बात है। जावा पढ़ोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपकी प्रोफाइल के अंदर ना एक स्किल ऐड होनी होगी, राइट। सो अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यार आपका कोर्स हम लोग क्यों ज्वाइन करें? इंटरनेट के ऊपर इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपके कोर्स में ऐसा क्या है कि आपका कोर्स हम लोग ज्वाइन करें? देखो, पहली चीज तो ये कंप्लीट कोर्स है। अब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि 100 टॉपिक हैं, मान लो 100 टॉपिक हैं जावा के अंदर, तो हम लोगों ने 95 टॉपिक कवर कर दिए, 90 कर दिए, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। हर एक वीडियो के अंदर हम लोग बातें कम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। वीडियो शॉर्ट बनाएंगे बट लर्निंग उसके अंदर ज्यादा होगी। सो पॉइंट ये है कि फ्यूअर टॉक्स मोर लर्निंग। और उसके बाद में हर एक टॉपिक के साथ में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे काफी सारे, राइट, ताकि आपकी जॉब्स वगैरह की प्रिपरेशन भी काफी होती रहे। अगर आप फ्रेशर हैं, जॉब देख रहे हैं कॉलेज के अंदर है, तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू क्वेश्चन से काफी हेल्प मिलने वाली है। हर एक टॉपिक का मैं प्रॉपर यूज बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि बस टॉपिक बता दिया और उसका एक छोटा सा कोई कॉमन सा एग्जांपल लेके किसी वेबसाइट से उठा के बता दिया, ऐसा नहीं। मैं आपको प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा कि आप इसका कहाँ पे यूज कर सकते हो जब आप कॉम्प्लेक्स और कंपनीज के अंदर प्रोजेक्ट बनाओगे। तो अगर आपको कोड टाइप करने में कुछ एरर आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको वैसे भी कोड चाहिए तो आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा और लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक बाद में पढ़ाना है वो पहले पढ़ा दिया, जो पहले पढ़ाना है वो बाद में पढ़ा दिया या कुछ मिस कर दिया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले ए पढ़ेंगे, फिर बी, फिर सी एंड फिर डी, एंड इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर उप्स के ऊपर जाएंगे, फिर डेटाबेस के ऊपर जाएंगे, फिर बेसिक प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, इस तरीके से। छोटी छोटी एक्सरसाइज भी दूंगा मैं आपको। मान लो कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, उसके साथ मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स करवा दिए, अब मैं आपसे 1-2 एग्जाम्पल और बनाने को बोलूंगा ताकि आप भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाओ। इससे आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप खुद से भी कुछ ना कुछ न्यू बनाना सीख पाओगे एग्जाम्पल्स के साथ में। और देखो, बहुत से डेवलपर को प्रॉब्लम होती है कि यार अलग अलग ट्यूटोरियल्स के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर कोई बोलता है कि क्लब्स यूज़ करो, कोई बोलता है कि इंटेलिजे यूज़ करो, कोई बोलता है कि वीएस कोड यूज़ करो। मैं कोई एक एडिटर यूज़ करूंगा बट यूज़ सबका बताऊंगा। एग्जाम्पल मैं आपको यही बताऊंगा कि इक्लिप्स कैसे यूज़ करना है, इंटेलिजे कैसे यूज़ करना है, वीएस कोड कैसे यूज़ करना है, सब देखेंगे हम लोग। और एक कोड, कोई भी एक कोड एडिटर यूज़ कर लेंगे। आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको कौन सा एडिटर पसंद है, जिसके ज़्यादा वोट हुए हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। अब मेजर टॉपिक क्या है? वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी एक बार बता देता हूं जावा के साथ में कैसे स्टार्ट करना है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे आप प्रोग्रामिंग के साथ स्टार्ट करो, ये सब कुछ बताएंगे। उसके बाद में बेसिक टॉपिक कवर करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा देखेंगे, जावा के साथ में डेटाबेस पढ़ेंगे, CRUD ऑपरेशन देखेंगे डेटाबेस के साथ में, इंटरव्यू क्वेश्चन और डिफरेंट डिफरेंट कोड एडिटर जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी देखने वाले हैं। अब इस कोर्स का आप मैक्सिमम बेनिफिट किस तरीके से उठा सकते हो? देखो, जो भी आप वीडियो देखते हो उसका आप खुद से प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखो। कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, कुछ क्वेश्चन है, तो तभी आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसके क्वेश्चन है वो पुटअप करो ताकि मैं फटाफट आपका आंसर दे पाऊं। वीडियो के अंदर मान लो काफ़ी ज़्यादा कमेंट हो गए और काफ़ी 1-2 साल पुरानी वीडियो हो गई, तो हो सकता है कुछ कमेंट मिस हो जाएं। रीज़न इसका ये रहेगा कि बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो हो सकता है कि पुरानी वीडियो को कमेंट मिस हो जाए। नई वाली वीडियोज़ के कमेंट मिस होने के चांसेस कम होते हैं। और उसके बाद में देखो, हर एक टॉपिक ना आपको आराम से समझना है, रिलैक्स होगी। अगर आपको एक बार में चीज़ समझ में नहीं आ रही है
तो उस वीडियो को एक बार रिपीट कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और अगर आपको कोड में कोई दिक्कत आती है, मान लो कि आप कोई सेमीकोलन लगाना भूल गए या फिर कुछ भी कोट्स वगैरह लगाना भूल गए, कोमा वगैरह मिस हो गया, तो डोंट वेरी, आपको जो प्रोग्राम का कोड होगा वो गिटहब के ऊपर मिल जाएगा और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्राई करो कि आप ना जो कोड है वो टाइप करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट को अवॉइड करना। मान लो कि आपने गिटहब के ऊपर गए, वहां से कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, कोशिश करो कि आप खुद से टाइप करो। उससे क्या होगा ना, आपको धीरे धीरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो जावा की सिंटेक्स है ना वो याद होने स्टार्ट होंगे, उसके फंक्शंस याद होने स्टार्ट होंगे कि किस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हो, फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, क्लास डिफाइन कर सकते हो, इस तरीके से। तो आप कॉपी पेस्ट को अवॉइड करना और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइप कर पाओ। अच्छा, ये कोर्स आपकी जॉब में कैसे हेल्प करेगा? देखो, जॉब के लिए हमें 3 चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। पहली चीज़ तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता होना चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी बेसिक चीज़ें हमें अच्छे से आनी चाहिए, और इंटरव्यू क्वेश्चन तो हम लोग सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप देखते हो कि यार आप बोलोगे जावा का यूज़ कहाँ होता है, वेबसाइट में, एपीआई में, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर में, मशीन लर्निंग में, इवन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की हर एक फील्ड में जावा